इंदौर नगर निगम द्वारा राजस्व बकाया होने पर इमले साहिब गुरुद्वारा की दुकानों को सील करने की कार्यवाही की गई थी। इसके साथ ही गुरुद्वारा के कार्यालय को भी सांकेतिक रूप से सील कर दिया गया था। इस कार्यवाही को लेकर सिख समाज के लोगों ने नाराजगी जाहिर की है। दरअसल निगम कर्मचारियों ने गुरुद्वारे के कार्यालय में नोटिस चस्पा कर दिया, जिससे सिख समाज गुस्सा उठा और इस कार्यवाही के विरोध में इंदौर गुरु सिंह सभा के तत्वाधान में सिख समाज का एक प्रतिनिधि मंडल महापौर पुष्यमित्र भार्गव से मिला। प्रतिनिधि मंडल ने गुरुद्वारे के ऑफिस को सील करने पर आपत्ति जताई और संबंधित कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग की, जिस पर महापौर ने तुरंत सील हटाने और संबंधित कर्मचारी पर कार्रवाई की बात कही है। दरअसल कल नगर निगम ने कर जमा नहीं करने के कारण गुरुद्वारे के कार्यालय को सील कर दिया था। निगम ने गुरुद्वारा कार्यालय पर नोटिस चिपका दिया, जिसमें संपत्ति कर, जल कर सहित अन्य कर जमा नहीं किए जाने की बात लिखी गई थी। मामले को लेकर महापौर ने कहा कि सिख समाज के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात कर कहा कि उनकी कमर्शियल दुकानों का संपत्ति कर वे भरना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने कुछ समय देने की मांग की है, लेकिन जिस कर्मचारी ने अति उत्साह में आकर गुरुद्वारे के कमेटी कार्यालय पर नोटिस चस्पा किया वह ठीक नहीं है, उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए कहा है। वहीं गुरुद्वारे के कार्यालय और वहीं पर स्थित बैंक की सील खोल दी गई है। नहीं, नाराजगी नहीं, उन्होंने बहुत स्पष्टता से और एक अच्छी बात कही कि जो कमर्शियल दुकानें हमारी हैं उसका संपत्ति कर हम भरना चाहते हैं, हमको थोड़ा समय चाहिए। लेकिन साथ ही नगर निगम के जिस कर्मचारी ने अति उत्साह में, क्योंकि ईयर एंडिंग रहता है तो कलेक्शन का उत्साह ज़्यादा रहता है, तो अति उत्साह में गुरुद्वारे के अंदर जो कमेटी का कार्यालय था उस पर नोटिस चस्पा किया, जो ठीक नहीं है और उसके खिलाफ हमने कार्रवाई करने के लिए भी कहा है। और सिख समुदाय और सिख समाज तो हिंदुस्तान और भारत की शान है, हमारी सबसे बड़ी ताकत है। तो इसलिए मैंने निर्देश दिए हैं कि समय से और थोड़ा समय देकर वो सारा अपना डिपॉजिट भर देंगे। इसलिए तुरंत कार्यालय को भी और बैंक को खोलने के निर्देश दिए थे, जो खुल भी गए। यारों का कहना है कि जनवरी में बनना था, काफ़ी समय से उनके द्वारा बातचीत। जनवरी में नहीं, मतलब वैसे तो बहुत पुराना बाकी है, उनका कुछ पेनल्टी का भी इशू है। तो मैंने कहा है कि ये इसको एक साथ एक बार बैठ के रिजॉल्व कर लें और अगर कोई गलती कैलकुलेशन की है तो वो हम ठीक कर लेंगे। टैक्स माफ़ी मध्य प्रदेश सरकार का है, हम उनको प्रस्ताव भेज देंगे। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।